स्वागत है आपका रेशवा एकेडमी में। तो गाइस आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है क्या कि लेंस जिस चैप्टर में आता है उस चैप्टर का नाम ही है कि पतले लेंसों से अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। कहीं ना कहीं इसमें हम लेंस के बारे में जानेंगे कि लेंस क्या है। तो भाई आओ शुरू करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, और पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट क्या है? पावर है। तो लेंस देखो, लेंस क्या होता है? एक समान पारदर्शी मीडियम है। एक समान पारदर्शी क्या है? तुम्हारा मीडियम है। जैसे मान लो कांच होता है। कांच क्या है? एक समांग है ना, ग्लास की बात करो, ठीक है। ये क्या है? एक समांग पारदर्शी माध्यम। एक समांग पारदर्शी है ना, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार क्या हो, किरणें रेज आ सके जा सके, ठीक है। रेज क्या कर सके? आ सके जा सके। तो एक समान पारदर्शी माध्यम है जो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। देखो याद कैसे करोगे, बहुत ही वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। से क्या होता है? घिरा होता है भाई। तो यहां से शुरू करते हैं। लेंस क्या है? एक समान पारदर्शी माध्यम है जैसे कांच, जो कि तुम्हारा वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। ये वक्र पृष्ठ गोली हो सकते हैं, बेलनाकार हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम हम गोली पृष्ठ ही यूज करते हैं। तुमको मैंने दर्पण बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, मुझे याद है दर्पण के बारे में तुमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा, यानी मिरर में तुमने टाइप पढ़ी इसके कौन कौन से। एक था तुम्हारा अवतल यानी कॉनकेव, एक था उत्तल। तो भाई इतनी सी बात जरा समझना कि जो काम अवतल दर्पण करता, अवतल दर्पण क्या करता था? कन्वर्जिंग का काम करता था, अभिसारी का काम करता था ना। जैसे अवतल दर्पण की बात करो तो ये अवतल दर्पण रहती थी हमारी, ठीक है। ये क्या है? अवतल दर्पण। ये तुम्हारा मेन एक्सिस होता था। जब कोई किरण इसके समांतर जाती थी मुख्य अक्ष के, तो वापस फोकस से चली आती थी। मतलब कहीं ना कहीं कन्वर्जिंग का काम मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता था। कन्वर्जिंग इसी को कहते हैं, तुमने पढ़ा भी है। अभिसारी भाई पढ़ा है कि नहीं? अभिसारी तुमने पढ़ा भी है। अब देखो उत्तल दर्पण की बात हमने करा था, ये भी तुमने पढ़ाया था ऐसे, ठीक है। इसका ये वाली जो अंदर वाली सरफेस थी उसको तुमने कलई कर दिया था। इसका भी मेन एक्सिस था, लेकिन ये क्या करता था? जब किरणें जाती थी तो ये ऐसे चला जाता था, यानी फैलाने का काम करता था ये, ठीक है। ये फैलाने के काम करता था और कहीं ना कहीं पीछे जाके मिलता था, बहुत आभासी काम करता था। यानी तुम्हारा स्प्रेडिंग का काम, अपसारी का काम, जिसको अपसारी कहते हैं। इतनी बात तुमने समझा था। आई होप बहुत ही अच्छे से तुम्हें ये बात हमारी समझ में आई होगी कि मैंने क्या बताया था। अब चलो जरा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो थोड़ी सी चीजें और बताता हूँ। लेंस क्लियर हो गया तुम्हारा। लेंस भी दो प्रकार के होते भाई। देखना दर्पण में जो दर्पण अवतल का काम, जो अवतल दर्पण का काम होता है, लेंस में भी दो प्रकार होते हैं। लेंस में भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आओ जानते हैं। क्या? आओ जानते हैं। बहुत अच्छे से बताऊंगा तुम्हें। देखो लेंस भी कॉन्सेंट्रेट, कन्वर्जिंग का काम करेगा, डाइवर्जिंग का काम करेगा। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी उसमें इनबिल्ट करेंगी ना। देखो लेंस तुम्हारा दो प्रकार के हो गया। कौन कौन? उत्तल यानी कॉन्वेक्स, फिर अवतल यानी कॉनकेव, ठीक है। इतनी सारी बातें हम इसमें करेंगे भाई, इसमें इतनी सारी बातें हम करने वाले हैं भाई। चलो उत्तल लेंस की बात कर लो, उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की। देखो जो काम अवतल दर्पण करता है
अवतल दर्पण कन्वर्जिंग का काम करता है। याद रखने की ट्रिक है तुम्हें, जो काम अवतल दर्पण करता है वही काम उत्तल लेंस करता है। मतलब दोनों कन्वर्जिंग का काम करते हैं, दोनों कन्वर्जिंग का काम करते हैं। इतनी बात समझ में आई? बात समझ में आ रही मेरी? देखो बात प्यार से समझना। और जो काम उत्तल दर्पण करता है डाइवर्जिंग का, वह काम कौन करता है? वह काम तुम्हारा अवतल लेंस करता है। बात को समझना, अवतल लेंस। लेंस तो हमारे दो प्रकार के हो गए, लेंस तो हमारे दो प्रकार के हो गए, उत्तल लेंस, अवतल। आओ थोड़ा जानते हैं क्या इनके रंग रूप होते हैं, क्या इनके ढांचे होते हैं। चलो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर थोड़ी सी चीजें मैं बताता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप ले लिया होगा तुमने। अब देखो बात करते हैं थोड़ा सा बहुत ही अच्छी बात करूंगा तुमसे, थोड़ा सा बहुत ही अच्छी बात करूंगा। क्या बात? देखो ये क्या है, अगर इसका ढांचा तुम बताओ तो इसको 20 से डिवाइड कर दो भाई, कर दो। और तुम क्या करो, इसको मिटा दो। ये कुछ शेप दिख रहा है, किसका शेप है? किसका शेप है दिख रहा है? कहीं ना कहीं गोली दर्पण से काटा गया है और एक गोली दर्पण इधर भी जोड़ा गया है। सेम जोड़ा गया है कि नहीं? बताना जरा प्यार से, जोड़ा गया है ना? आराम से तुम कह सकते हो हाँ सर जोड़ा गया है। तो देखो भाई, एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे। चलो ये थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? कोई नहीं, चलो ये बन गया थोड़ा। इसको भी तुमने मीडियन से ऐसे कर देना है। कर दिया ना? तो भाई ये दो प्रकार के लेंस। अब कौन उत्तल हुआ, कौन अवतल, तुम खुद ही पता लगाओ। मैंने कहा था कि जो उत्तल लेंस होगा वह अवतल दर्पण की काम करेगा। तो अवतल दर्पण क्या कर रहा था? कन्वर्जिंग का काम कर रहा है। तो जरा देखो, अपवर्तित होने के पश्चात ये समांग है, इसके अंदर क्या है? समांग है। इसके अंदर भी समांग, जैसे कांच की तरह एक समांग, इनसे मतलब किरणें आएंगी तो आर पार निकल जाएंगी। बात को समझ में आ रहा है? किरणें आएंगी तो आर पार निकल जाएंगी, वही बात मैं करने वाला हूं। चलो आओ देखते हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, एक बार शेयर कर दें तुरंत, ठीक है, ताकि सब कोई देख सके, ठीक है। चलो तभी तो आपका एजेसवा एकेडमी चमकेगा एक दिन। अब देखो इसको हम ले लेते हैं, ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो कुछ रूल्स होते हैं, मैंने बताया था तुम्हें दर्पण में भी, कि जब कोई इसका एक यहां पे क्या होगा, प्रकाशी केंद्र होगा, ठीक है, P मान लो क्या है, प्रकाशी केंद्र मान लेना, जैसे P ना मानो, यहाँ पे C मान लो, ठीक है। तो देखो सारी चीजें तुम्हें समझ में आ रही होगी, सारी चीज समझ में आ रही है ना। तो भाई ये बड़ी मजेदार चीज है। क्या बड़ी मजेदार चीज है कि तुमने दो बना रखे, ये तुम्हारा उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस कैसे होगा, आओ दिखाता हूं तुमको मैंने बताया था, यदि कोई किरण, इसमें भी तो मुख्य अक्ष होगा, ऐसे प्यार मैंने कहा था तुम्हें, रिवीजन करने के लिए वीडियो दे दिया था, ये तुम्हारा मेन एक्सिस है। जब कोई किरण मुख्य अक्ष से आती है, दर्पण में सुना था, तो परावर्तित होकर फोकस से निकल जाती है। इसमें भी इसको सी कहते हैं, सी सेंट मतलब प्रकाशिक केंद्र कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर जैसे दर्पण में ध्रुव होता है, लेंस में सी होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, याद रखना, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अब इसमें भाई कहीं ना कहीं यहाँ एफ होगा, यहाँ भी एफ डैश होगा, ठीक है। फोकस, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस कहते हैं। तो भाई अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो यहाँ तो अपवर्तित होगी, यहाँ तो परावर्तित होगी नहीं, तो अपवर्तित होने के पश्चात फोकस से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। ये मान लो तुम्हारा फोकस है, ठीक है। चलो इधर से भी कोई किरण हम ला रहे हैं,
अपवर्तित होने के पश्चात फोकस से निकल गई। बात समझ में आई? पहला रूल याद रखना, पहला रूल याद रखना, जो रूल है लेंस वाले, पहला याद रखना कि अगर कोई किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण के फोकस से निकल जाएगी। बात समझना। लेक्चर जो होता है प्यार से पढ़ा जाता है, क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाता है, यही एक पढ़ने का फंडा होता है। ठीक है, तो भाई ये चीज तुमने समझ लिया। सेम चीज हम क्या करते हैं कि इसमें भी करते हैं। देखो इसमें भी सेम चीज करते हैं। देखो कैसे होगा, ये इसका मेन एक्सिस होगा। देखो मेन एक्सिस सेंटर से जाना, मान लो सेंटर ही है, सेंटर से जाना चाहिए, यानी प्रकाशिक केंद्र से जाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, अगर मुख्य अक्ष के जा रही है तो अपवर्तित होके इधर चली जाएगी। ठीक है, ऐसे निकल जाएगी। भाई डाइवर्जिंग का काम कर रहा है ना, ये अवतल लेंस है तुम्हारा, अवतल लेंस। बात को मेरे समझना, जो काम उत्तल दर्पण कर रहा था डाइवर्जिंग का, वो काम तुम्हारा कौन कर रहा है, अवतल लेंस कर रहा है। बात समझ में आ रही मेरी, अवतल लेंस कर रहा। अब देखो यहां से भी कोई किरण आएगी तो ऐसे चल जाएगी। भाई अपवर्तित होने के पश्चात क्या होगी, स्प्रेड हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो अगर ये सी है तो यहां भी फोकस होगा, यहां भी एफ डैश होगा। तो इसको लाओ थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, देखना प्यार से। ठीक है, इसको भी लाओ आगे। मिल रही है कि नहीं, थोड़ा सा ये बनाने का मिस्टेक है, बाकी सब ठीक ठाक है। ये देखो फोकस भी मिल रही है ना। तो भाई पहला रूल तुम्हारा दोनों में क्लियर हो गया। सेकेंड रूल की बात करो, अगर कोई किरण, मिटा दे, चलो मिटाते हैं। अगर कोई किरण मान लो फोकस से जाएगी तो अपवर्तित होने के पश्चात क्या होगी, भाई सीधी सी बात है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। सेकंड रूल है, अगर कोई देखो अगर कोई फोकस से कोई किरण जाएगी तो परावर्तित होने के पश्चात क्या होगी, भाई एक एक चीज प्यार समझा रहा हूं। परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बात समझिए, ये सी होगा, ये एफ डैश होगा, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये तुमने किसमें सीखा, उत्तल में। अवतल में भी देख ले वो, चलो अवतल में तुम्हें दिखाता हूं। भाई एक एक चीज बनाते चलना मेरे साथ, ठीक है, एक एक चीज मेरे साथ बनाते चलना, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। देखो ये देखो हो गया। अब बात समझना, ये तुम्हारा मेन एक्सिस है, सी है ये, ओके। अब यही काम करो, फोकस से जाएगी, फोकस से गई, ठीक है। अपवर्तित होगी तो कैसे होगी भाई, अपवर्तित अगर होगी तो कैसे होगी, जरा बताना एक बार, जरा एक बार तुम खुद बताओ, ठीक है। चलो देखो, सबसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है, ठीक है, सबसे ज्यादा इसी की जरूरत है। तो चलो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा लेटर, पहले हम तुम्हारा ये क्लियर करा दें। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा जैसे क्वेश्चन जो तुम्हारे रेज होते हैं ना, सारे इस टॉपिक से होते हैं, किससे, उत्तल वाले से, कि किस, जैसे तुमने अवतल और उत्तल दर्पण पढ़ा तो सारे क्वेश्चन अवतल दर्पण से बन गए कि वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और पोल के बीच में,
सारी चीजें बनी दिख रही। वैसे जब मैंने तुमसे स्टार्टिंग में कह दिया कि जहां अवतल दर्पण वहां उत्तल लेंस बराबर ही मैटर होते हैं। चलो तो ठीक है, हाँ सारी चीजें क्लियर है। अब आ जाओ, थोड़ा सा इसको माइंड से डिलीट कर दो कुछ देर के लिए, माइंड से डिलीट कर दो, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, छोड़ दो यहीं पे, छोड़ो इसको हम बाद। ये पहला, दूसरा इसका हो गया, फोकस से निकलेगी, ठीक है, समांतर हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र सी से गुजरेगी, ये मेन एक्सिस है, अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र सी से गुजरेगी तो उसी माध्यम से निकल जाएगी। तीसरा पॉइंट है, बात समझ लेना, तीसरा पॉइंट है। अब देखो कि अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे, इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। वी आर रेडी टू स्टार्ट दैट हाउ इमेजेस फॉर्म, कैसे लेंस से बनते हैं चीजें, बाकी सारी चीजें। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये चीजें तुम्हारी हो गई क्लियर। बहुत ही अच्छी चीज है, बड़ा मजा आ रहा था हमें पढ़ाने में भी। तो चलो भाई अब हेडिंग डाल लो कि जो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, तुम्हारा हेडिंग रहेगा। मैं सारी चीजें कर रहा हूं क्लियर। हेडिंग है तुम्हारा उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। हेडिंग उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना। चलो भाई हेडिंग डाल लेना तुम, ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। कि भिन्न भिन्न कंडीशंस में, सिचुएशन में, पोजीशंस पे जो हम वस्तु रखते हैं, ऑब्जेक्ट रहते हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही चीजें हमें करना है यार। तो सबसे पहले वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, आ जाओ, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर हो। ओके गाइस, चलो देखो भाई, सिंपल सी बात, तो हम क्या करेंगे, एक लेंस बनाएंगे, वो भी कौन सा भाई, तुमने बहुत बार पढ़ा होगा अवतल लेंस को पहचानने का तरीका। बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है, पढ़ा होगा ना। और अवतल लेंस के बारे में पढ़ा होगा, किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है, बीच में पतला होता है, ये मुझे पता है, तुम लोग पढ़े होंगे ये सारी चीजें। चलो ये रहा मेन एक्सिस, मेन एक्सिस तुम्हारा हो गया। अब यहां कहीं ना कहीं ये सी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ होगा, एफ डैश होगा, 2f होगा, मान लेना, ठीक है। अब देखो कि मान लेते वस्तु अनंत, मतलब बहुत दूर होगा, अनंत कहीं ना कहीं, वहां से किरणें आ रही हैं, ऐसे करके आ रही है कि नहीं किरणें, समझना, यहां से भी किरणें आ रही हैं। और तुम्हें पता है रूल नंबर फर्स्ट, जब किरणें प्रिंसिपल एक्सिस यानी PA, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, तो वह अपवर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है कि जब वस्तु को अनंत पे रखोगे, ठीक है, तो भाई एक पॉइंट सिर्फ बनेगा तुम्हारा, ठीक है, एक पॉइंट। तो क्या कंडीशन लिख सकते हो, पहले तो इमेज बनेगा तुम्हारा वास्तविक, कैसा, वास्तविक, और कैसा वास्तविक मतलब रियल, और कैसा बनेगा, उल्टा, उल्टा का मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है। इस समय एक पॉइंट बनेगा, बिंदुवत बनेगा, बहुत छोटा बिंदुवत। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। देखो सेकेंडरी फोकस पर आना, द्वितीयक फोकस पे, तो भाई फोकस पर बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई तुम्हारी।
चलो आई होप इतनी चीजें समझ गए होगे। अब सेकेंड कंडीशन रखो, जब वस्तु को 2f और 2f यार कोई पोजीशंस है, ठीक है, कोई पोजीशंस है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, जब 2f और अनंत के बीच में रखेंगे तो क्या होगा देखना। जब, चलो पूरा मिटा ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि मजा नहीं आता एक ही चित्र में बार बार बनाओ। अच्छा चलो मजा आ रहा हो तो लाइक भी करते चलना भाई। अब देखो मैंने क्या कहा, ये देखो, ठीक है, सी है तुम्हारा प्रकाशिक केंद्र। ये 2f डैश मान लेते हैं, उधर भी मान सकते हो 2f डैश मान लो। इसके बीच में हो वस्तु, मैंने क्या कहा, इसके बीच में हो। मान लो वस्तु क्या है, ओ डैश है, ठीक है। अब देखो एक इसके हेड से एक किरण जाएगी, अपवर्तित होके कहाँ जाएगी भाई बताना। अपवर्तित होके तुम्हें पता है कि फोकस से निकल जाएगी। तुम्हें रूल नंबर 1 याद होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से। बात समझ में आई? बात समझ में आएगी नहीं। और एक किरण तुम्हारी कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। भाई बात समझना, कहीं काट रही है क्या, यहां पे काट रही, यहां पे इसका इमेज बनेगा। जहां काटती है दोनों किरणें वहीं पे उसका इमेज बनता है। बताओ कैसा इमेज बना है, एक बार बताओ कैसा इमेज बना है, ठीक है। चलो इमेज कोई बता सकता है क्या? तो भाई वास्तविक बनेगा ये तो कंफर्म है, इन्वर्टेड बनेगा ये भी कंफर्म है, छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा लिखो। बड़ी शिकायतें आए सर हटते नहीं हो, स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होता है। अब तो नहीं दिक्कत होगा, अब तो मैं हट जाता हूं आराम से, दिक्कत नहीं होता होगा, वस्तु से छोटा बनेगा भाई, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया जैसे ये 2f है, f है, 2f डैश ले सकते हो, इधर भी कुछ भी ले लो यार। तो तुम्हारा 2f डैश और f के बीच में बनेगा, ये भी याद रखना, ठीक है। तो भाई चलो ये चीजें क्लियर हुई तुम्हारी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है। चलो किताब में घबराना मत, इधर f डैश ले लिया है, 2f डैश इधर ले लिया, उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो घबराना मत। नेक्स्ट पॉइंट, अब कहां रखोगे वस्तु को? अब तुम्हारी कहां से बारी आ गई बताओ। अब तुम वस्तु को कहां रखोगे भाई? सिंपल सी बात है, 2f पे रख दो। जब वस्तु 2f पर हो, ठीक है, 2f पे हो, आ जाओ। ये देखो बना दिया मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये 2f f f डैश 2f डैश, ठीक है। इसी पे है, अब वस्तु तुम्हारी इसी पे आ गई कि नहीं? दिख रहा है तुम लोगों को? प्यार से समझना, ठीक है। फिर वही कंडीशन से आएगी कि एक किरण जाएगी, टकराने के पश्चात फोकस से निकल जाएगी, फिर एक किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी थोड़ा, चलो एक प्रकाशिक केंद्र से यहाँ पे है, यहाँ पे होगा 2f पे ही काटेगी। थोड़ा बनाना तो ऐसा बनाना है कि लगे 2f पे काट रही है, ठीक है। तो भाई उल्टा वस्तु के बराबर और क्या 2f पे ही बनेगा, 2f पर ही बनेगा। अगर ऑप्शन में 2f डैश रहेगा तो 2f डैश लिखना। चलो यार 2f लिखा, इसी को लिख लो, किताब की भाषा समझ लो, किताब की भाषा है 2f डैश f डैश, ठीक है। वो तो हमको पता रहेगा कहां बनना, मैंने उधर कर दिया। ये कंडीशन कंप्लीटेड। चलो नेक्स्ट कंडीशन, जब तुम्हारा क्या हो
2f और f के बीच में हो, जब तुमने क्या हो, इसको मिटा दो, किताबी भाषा भी देख लो भाई, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। f डैश 2f डैश, इधर f इधर 2f, जब वस्तु कहाँ हो 2f डैश और f के बीच में, ठीक है, जब यहाँ पे हो कैसे किरणें होंगी, कैसे किरणें चाहेंगे, सेम कंडीशंस होगी उसकी, ऐसा कुछ नहीं है कि कंडीशन चेंज हो जाएंगी, बस देखो क्या होगा, पोजीशन चेंज होंगी, ठीक है। ये 2f यहाँ पे रखो, ये थोड़ा सा हाँ इधर काटेंगे, देखो वस्तु से थोड़ा सा क्या हो रहा है, वस्तु क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा भाई, वस्तु से बड़ा, साथ ही साथ क्या 2f व अनंत के बीच में, अनंत के बीच। तुम्हें मैंने देखो घबराना मत यार, टेंशन मत लेना, 2f यहाँ लिखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ डैश लिख देना, लेकिन अगर किताबी भाषा जानना चाहते हो तो किताब में 2f डैश यहाँ पे दिया है, f डैश यहाँ पे दिया है, f और 2f यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये भी चीज में, तो इसीलिए मैं फिर तुम्हें ऐसे ही बता के दिखा दिया, ये भी क्लियर हो गया, कंडीशन से भी क्लियर हो गए। चलो कहाँ बन रहा है, 2f और अनंत के बीच बन रहा है, सिंपल सी बात है। अब देखो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि प्रथम फोकस पे रहो, इसको प्रथम फोकस जो सेकंड, आ जाओ प्रथम फोकस पे, 4 पॉइंट हो गया ना, चलो भाई प्रथम फोकस पे रखते हैं, प्रथम फोकस पे रखेंगे, ठीक है, f डैश 2f डैश f 2f हो गया कि नहीं। प्रथम फोकस पे जब रख दोगे तो भैया क्या होगा, इसी पे एक किरण ऐसे जाएगी, फोकस से निकल जाए, एक किरण ऐसे जाएगी, ये तुम्हारी पैरेलल जा रही है, पैरेलल कहीं मिलेंगी, बताओ जरा, कहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी भाई मेरे, ठीक है, तो वास्तविक उल्टा अनंत पे तो मिलेंगी भाई, मान लेते हैं अनंत पे मिलेंगी, ठीक है, और वस्तु से बहुत बड़ा, इन लार्ज कहते हैं वस्तु से, मैंने कहा था ना यार बहुत इजी है, तुम्हारे सिलेबस में जो है ना वो बहुत इजी है, क्योंकि तुमने दर्पण बहुत अच्छा से पढ़ा, दर्पण बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट लो, एक पॉइंट और इसमें बचा है, एक पॉइंट और बचा है, चलो ओके, एक पॉइंट और बचा है, वो भी जान लेते हैं। अब थोड़ा सा पॉइंट अच्छा आएगा, छठा पॉइंट क्या होगा, जब वस्तु प्रथम फोकस, देखो नाम कुछ भी रखना, प्रथम फोकस इधर रखना, द्वितीय फोकस इधर रखना हमेशा, ठीक है, जब वस्तु प्रथम फोकस और किसके बीच में हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, ठीक है, ये चीजें समझ लेना बात को। एक किरण निकलेगी, कहां से जाएगी, सबको पता है कहां से जाएगी भाई, फोकस से, एक इससे निकलेगी, ये तुम्हें क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, फैलती हुई जा रही है, ये देखो फैलती हुई जा रही है, तो भाई कहीं ना कहीं तो पीछे मिलेंगी, मिला दो जरा, देखो कहीं ना कहीं पीछे मिलेंगी, अब पीछे मिलेंगी तो थोड़ा यहाँ पे आएगा ये, ठीक है, मिला लेना, बन गया इमेज, बन गया ना, यानी ये तुम क्या कह सकते हो, ये जो होगा आभासी बनेगा भाई, ठीक है, ये सीधा भी बनेगा, आभासी भी बनेगा, वस्तु से बड़ा, तो ये सब चीजें इसमें मिट जाएंगी, क्यों मिट जाएंगी, क्योंकि चेंज हो गया, सीधा, इरेक्टेड, आभासी, वर्चुअल, और क्या वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं, इतनी बात समझ गए।
तो भाई कहाँ बन रहा है ये भी तुम पूछ दोगे। तो भाई याद रखना अनंत व किसके बीच में, 2f के बीच में, f डैश के बीच में। f डैश लेना तो यार f डैश और f लेना तो f, घबराना मत, मैं बार बार बोल रहा हूँ घबराना मत, मान लेना नाम है यार, राम श्याम घनश्याम। तो भाई ये बातें हुई क्लियर, यानी उत्तल दर्पण से कैसे बनता है प्रतिबिंब, तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, फिर इसके बाद हम बताते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलो अब आता है क्या आएगा तुम्हारा रूल्स, अब किसके लिए, ये तो उत्तल हो गया, अब अवतल के लिए देख लो। देखो अवतल के लिए नॉर्मल पूछता है, बहुत ज़्यादा ये नहीं पूछेगा तुमसे कि वस्तु कहाँ रखा है, लेकिन बस इतना जान लेना वस्तु कहीं भी रखा हो, ठीक है, तुम्हारा हर कंडीशन में उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, इतना जानो। चलो क्या अवतल लेंस, अवतल लेंस के बारे में जानते हैं। आ जाओ, ये देखो ये तुम्हारा क्या होगा, चलो छोटा थोड़ा बनाते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ अवतल ये तुम्हारा एक्सिस होगा। देखो हम क्यों कह रहे थे तुम्हें एफ डैश मान लो, एफ मान लो ये प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है, एफ डैश हम यहाँ लिख देना, एफ डैश बराबर प्रथम फोकस, एफ बराबर द्वितीय फोकस, लेकिन हम ये भी तो लिख सकते हैं एफ बराबर प्रथम फोकस, एफ डैश बराबर द्वितीय फोकस। तो मैंने दोनों तरीके से तुमको समझा दिया, कंफ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है। तो एफ डैश टू एफ डैश, ठीक है, एफ टू एफ हो गया। सी फर्स्ट रूल इसका क्या होगा कि तुमको मैंने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें ऐसे जाएंगी, फैल जाएंगी ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं से मिलाओगे तो ये आके पीछे मिलेंगी, ठीक है, ये पीछे आके मिल जाएंगी, फोकस पे मिलती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें या आने वाली किरणें अपवर्तित के पश्चात, अवतल लेंस से अपवर्तित के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत हो रही, मिल नहीं रही है, हम मिला रहे हैं लाके, तो प्रतीत होती है। सेकंड कंडीशन आ जाओ, सेकंड की बात करो, अगर कोई, चलो ये है तुम्हारा, ठीक है, ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई जो किरण है फोकस से आती हुई प्रतीत हो, फोकस से आती हुई प्रतीत हो, मतलब यहां से आती हुई प्रतीत हो, ठीक है, तो अपवर्तित होने के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं, बात समझना, मेरी सिंपल सी बात है, यही मैं समझाना चाहता हूं, बार बार मैं यही कह रहा हूं कि अच्छा। तो एक चीज देखो, इसका फिगर तो ऐसे नहीं बनेगा, बताता हूं, थोड़ा सा इसमें डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग कर ही रहे हो, देखो इसका फिगर ये है तुम्हारा द्वितीय फोकस, ये फर्स्ट। अब देखो अगर कोई किरण फोकस की तरफ जा रही है, ये है फोकस, देखो मिल जाएगी फोकस पे जाके, ऐसे बनता फिगर, ठीक है, तो ये अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। इधर से भी कोई किरण ले जाओ, जा रही है फोकस पे, निकल जाएगी। तो ये कहते हैं कि कोई किरण अगर तुम्हारी फोकस की तरफ जा रही है तो अपवर्तित होने के पश्चात, वैसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं जैसे हम क्या कहते हैं सेम उत्तल लेंस जैसा बना देते, वैसा नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा भाई, आ रही है, ठीक है, अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। थर्ड एक चीज और बचा, तीसरा नंबर, यदि प्रकाशीय केंद्र से गुजरे, चलो इसी में बना दूंगा, चलो इसी में बनाते हैं। थर्ड, यदि नहीं हो पाएगा, सॉरी फॉर दैट,
मज़ा आ रहा हो तो भाई लाइक करना, ठीक है, मज़ा आए तो लाइक ज़रूर करना। ये देखो ये क्या हो रहा है कि जब भी तुम्हारी कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो उसी माध्यम तुम्हें पता है निकल जाएगी, सॉरी परावर्तित तो हो नहीं रही है तो निकल जाएगी। ये थर्ड कंडीशन था, तीनों कंडीशन पूरे हो गए। अब इतना जान लेना, कभी भी इससे प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा क्या बनेगा, सीधा और क्या कह सकते हो, आभासी, आभासी और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा भाई, वस्तु से क्या होगा, छोटा बनेगा हमेशा। और ठीक है, अब एक चीज और, क्या आप तुम कहोगे सर ने पोजीशंस नहीं बताया, स्थिति नहीं बताया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्थिति भी बताता हूं मैं। देखो इसकी स्थिति हमेशा फोकस एवं क्या किसके बीच होगी, तुम्हारी प्रकाशिक केंद्र के बीच में होगा कभी भी, या इस पे बन जाएगा या इनके बीच में होगा, ये कंडीशंस बनेगी। चलो तो ये हुआ फिनिश्ड। इसके बाद हम शुरू बताते हैं साइन कन्वेंशन की बात कर लो। साइन कन्वेंशन की यानी चिन्ह परिपटी, चिन्ह परिपटी तुम सेम लगाओगे जो तुमने दर्पण में लगाया था कि आपतित किरण के दिशा में पॉजिटिव, उसके विपरीत दिशा में निगेटिव, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, इतनी चीजें याद रखना हमेशा। चलो अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसका सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र, दोनों प्रकार के लेंसों के लिए सूत्र होगा। चलो देखो सूत्र, लेंस का सूत्र, आ जाओ भाई। लेंस का सूत्र याद रखना, इसका जैसे तुमने पढ़ा था 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, लेकिन इसमें क्या होता है कि 1/v माइनस 1 बना दिया, अंतर है डिफरेंस, बराबर 1/f, ये होता है। u वस्तु की दूरी, किससे, वह तुम ध्रुव से लेते थे आपको प्रकाशिक केंद्र से, v प्रतिबिंब की दूरी, वहां तुमने कहां से लिया था, ध्रुव से, यहां प्रकाशिक केंद्र से। ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला। फोकस क्या है, तुम्हारी फोकस दूरी है, ठीक है, तो हो गया चीज। जब भी देखना इन दूरियों को ज्ञात करना तो चिन्ह साथ में ले लेना, तुम्हें पता है क्वेश्चन तुमने सॉल्व भी किया है, चिन्ह साथ में ले लेना, ठीक है। तो चलो ये हो गया लेंस का तुम्हारा सूत्र। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाइयों सभी। इसके बाद रेखीय आवर्धन पढ़ते हैं। रेखीय आवर्धन तुम जानते हो यार, सब जानते हो, मुझे पता है, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब देखो क्या जानते हैं, एम बराबर I/O इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, V/U यार, V/U लेना है, यहाँ पॉजिटिव लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, V/U, ये हो गया तुम्हारा रेखीय आवर्धन। इस पे फॉर्मूला निकल गया। लेंस की क्षमता, ठीक है, चाहे प्रकाश की किरण अभिसारित हो या अपसारित हो, तो उसको भाई किरणें आ रही थी जा रही थी तो लेंस क्या करता, अभिसारित मतलब कन्वर्जिंग, अपसारित डाइवर्जिंग कर रहा, इसी को लेंस की क्षमता कहते हैं ना, इसी को तो इसे डायोप्टर में लेते हैं। इसको अब नोट डाउन करो, मैं इसको बताता हूं, ठीक है। भाई चलो हो गया, तुमने नोट कर लिया, मुझे पता है तुम लोग बहुत तेज हो, लाइक भी करते चलना भाई। देखो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, ठीक है, डायोप्टर में P बराबर 1/f, अगर फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता 1/f होती है। जब f क्या हो, फोकस दूरी मीटर में, अगर सेंटीमीटर में हो तो तुम क्या करते हो, मीटर से भाग दे दो 100 में, 100 से डिवाइड कर दो, ऊपर चला जाएगा, P बराबर 100/f। ये क्या है,
ये किस में हो जाएगा तुम्हारा? भाई सिंपल सा है यार, जब सेंटीमीटर में हो, जब सेंटीमीटर में हो। भाई बात समझ गए कि नहीं? ये तुम्हारा था लेंस की क्षमता। अब देखो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, लिख लो नोट में करके, नोट, उत्तल लेंस के लिए क्षमता धनात्मक, अवतल के लिए ऋणात्मक। भाई मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हो -4 डायोप्टर, सीधे सीधे अवतल है, +4 डायोप्टर सीधे सीधे उत्तल हो। बात समझ में आ गई भाई? एंडिंग चल रहा है इसका, एंडिंग चल रहा, कुछ है नहीं यार, पहले ही मैंने कहा था कुछ है नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो भाई इसका भी, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं तुम्हें बताता हूं। तो आ जाओ कुछ चीजों को जानते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये देखो जब आवर्धन यम और फोकस दूरी एफ ज्ञात हो, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बराबर यम स्क्वायर मल्टीप्लाइड वस्तु का क्षेत्रफल। दूसरा, लेंस से वस्तु की दूरी u बराबर 1 माइनस यम अपॉन एम इंटू एफ फोकस दूरी। तीसरा देखो, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 1 माइनस यम इंटू एफ। भाई तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ लेंसों का कनेक्शन, संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर दो लेंस हो f1 f2 फोकस की ले रहे हो तो उनका संयुक्त फोकस बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। ये संयुक्त फोकस, संयुक्त क्षमता बराबर P1 प्लस P2। ये अलग अलग उनकी क्षमताएं थी, ये अलग अलग उनकी फोकस दूरियां हो गई। ठीक है, तुम्हें पता ही है कि क्या होता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस में उल्टा ऋणात्मक होता है। भाई तो याद रखना ये सारी चीजें। इतनी बातें क्लियर? आई थिंक इट हैज बीन क्लियर, आपका सारी चीजें क्लियर, सारे डाउट्स प्यार से। यार जो दर्पण समझ गया होगा ना, ये समझने में टाइम नहीं लगेगा उसको। चलो स्क्रीनशॉट लो, बताता हूं लेंसों के उपयोग। क्या लेंसों के उपयोग? अब देखो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, इसीलिए मैंने बताया इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारे सिलेबस में बहुत ज्यादा इससे नहीं पूछेगा। ठीक है, दर्पण तो हो गया अपना। लेंसों के उपयोग, लेंसों के प्रयोग या उपयोग कह सकते हो। ठीक है, तो भाई बात समझियो। ठीक है, प्यार से बात समझियो जरा। ठीक है, बड़ा मजा आएगा इसको जानने में। तो भाई चलो बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से। अगर उत्तल लेंस की बात कर लो तो उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था, मतलब क्या, छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए प्रयोग करें। जैसे घड़ी साज वाला घड़ी की चीजें देखने के लिए, बनाने के लिए क्या करता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करें। और कैसे हो सकता है, आंख कान नाक वगैरह में डॉक्टर देखने के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं। अब देखो अवतल लेंस, डोरबेल, जो ऐसे तुम ऐसे करके नहीं देखते हो कि कौन आया भाई, तो बड़ा इमेज छोटे में दिखा रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं अवतल लेंस होगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझना, दोनों के यूज बहुत ही अच्छे हैं। इसका सूक्ष्मदर्शी में यूज कर सकते हो, उत्तल लेंस का। ठीक है, तो बस ये सारी चीजें इसके उपयोग हैं। तो ये चैप्टर हुआ फिनिश। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे और भी अच्छे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। लेंस हुआ कंप्लीट, इसके अब क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो चलिए आज का खेला यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, ऑल